चैप्टर नंबर 3 दे रखा है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर, मतलब कोऑर्डिनेटर को समझना। कोऑर्डिनेटर मतलब होता है 4 साइड वाला। तो हम सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन। यू नो दैट पेपर इज मॉडल फॉर प्लेन सरफेस। तो पेपर है ना, ये मेरा पेपर है, तो ये प्लेन सरफेस है। जहां पर मैं लिख रहा हूं ये प्लेन सरफेस है, जहां पर मैं लिख रहा हूं वो प्लेन है। जैसे अगर मैं रिमोट की बात करूं तो ये प्लेन में नहीं है, 3D में कहलाता है, और ये आपके 2D में आता है। लेंथ और ब्रेथ और बिल्कुल सपाट, जैसे हम कह सकते हैं, हम जमीन कह सकते हैं। जैसे ये रुमाल का ऊपर वाला हिस्सा ना, ये वाला, मतलब जो भी आप, जैसे मान लो ये मोबाइल है, तो मोबाइल के जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सरफेस है, ये प्लेन फिगर है। लेकिन जैसे हम पूरा लेंगे कंप्लीट, इसको भी साथ में लेंगे, जहां ये टाइम दिख रहा है वो सरफेस एरिया है, पूरा लेंगे तो वो क्यूबॉइड आएगा, 3D में आ जाएगा। तो जो पेपर पे आप लिख रहे हैं वो क्या है, एक प्लेन सरफेस एरिया है। व्हेन यू ज्वाइन नंबर ऑफ पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल, मतलब मैं यहां पर कोई पॉइंट बना देता हूं और विदाउट लिफ्टिंग पेन, पेन को बिना उठाए चारों को मिलाना है। ऐसे मिलाएंगे ना, ये जो डायग्राम बना ना, ये डायग्राम आपका प्लेन फिगर है। विदाउट रिट्रैक्टिंग, वापस रिट्रैक भी नहीं करना, ऐसा नहीं कि घुमाते रहो घुमाते रहो, एक बार ही घुमाना है। जहां से शुरू किया वापस से वहीं पर आना है। यू गेट प्लेन कर्व, तो इसको बोलते हैं प्लेन कर्व बोलते हैं, ये आपका प्लेन कर्व है। और दूसरी लाइन को टच भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना भाई। सेकंड लाइन को मतलब ऐसा नहीं ये लाइन आ चुकी है तो वहां वापस टच नहीं होना चाहिए, मतलब केवल उस पॉइंट को ही टच होना चाहिए। जैसे देखो सबसे पहले आता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है, देखो वो बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा पॉलीगन है कौन सा नहीं है। देखो ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, क्योंकि एक लाइन सेकंड लाइन से टच नहीं हो रही, मतलब पूरा है कि मतलब एक बार में ही कंप्लीट हो जाता है ना, शुरुआत किया से। ये जो है ना वो आपका प्लेन कर्व, मतलब ये पॉलीगन नहीं है, ये आपके पॉलीगन है, बट ये वाले आपके पॉलीगन नहीं है, ये तीनों पॉलीगन नहीं है। अब आते हैं हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव में आते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में मतलब होता है कि जब डायगोनल बनाते हैं ना, जैसे मान लो मैंने बनाया डायगोनल, मतलब एक पॉइंट छोड़कर दूसरा पॉइंट को मिलाना। डायगोनल जो है वो डायग्राम के अंदर बन रहा है, या कह सकते हो एक एंगल 180 से कम होता है। ये सारे एंगल जो है ना वो 180 से क्या है, कम है। और ऐसा भी कह सकते हो, या इनको अगर हम मिलाते हैं तो वो डायग्राम के अंदर ही मिलते हैं, डायग्राम के बाहर नहीं आते। अगर मैं यहां से एक कोना छोड़कर यहां मिलाता हूं तो डायगोनल बाहर बन जाता है, तो ये होता है कॉनकेव। डायगोनल बाहर चला जाता है, इसमें डायगोनल का बाहर आएगा आपके, तो डायगोनल बाहर बनता है डायग्राम के, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव। जो अंदर बनता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। या कह सकते हो जो इसके अंदर वाले एंगल जो है ना वो क्या होता है, 180 से कम होते हैं, लेस देन होते हैं अंदर वाला एंगल। अब देखो यहां पर जो एंगल है ना, ये एंगल 180 से भी बड़ा है, तो ये क्या कराएगा, आपके कॉनकेव कहलाता है। आप एंगल से भी कह सकते हो और आप डायगोनल से भी कह सकते हो। इसके डायगोनल बनेंगे अंदर, लेकिन यहाँ पर तो डायगोनल बनते हैं ना, कुछ अंदर भी बनेंगे कुछ बाहर भी बनेंगे, एक पॉइंट छोड़कर एक पॉइंट को मिलाना है। तो इस चीज को जानना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मतलब आपको आना चाहिए। अब पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे हम, एक तो रेगुलर और एक है आपके नॉट रेगुलर। अब रेगुलर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल। जैसे ये है आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये है आपका स्क्वायर, ये है आपका रेगुलर पेंटागन, ये है रेगुलर हेक्सागन, जिसकी ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल। जैसे अगर मान लो यहां पर अगर एक अंदर वाला एंगल अगर आपका 120 है तो सबके कितना आएंगे, 120 ही आएंगे। अगर 105 है तो 105 ही आएगा। जैसे ये आपका 90 है तो ऑल आर 90, ऑल एंगल इक्वल। जैसे ये 60 है तो ये भी क्या रहने वाला है, आपका 60 रहने वाला है। ये आपका ईच एंगल 105 आएगा। ऐसे ही आपके एंगल के बारे में बता दूं आपको, जो अंदर वाले जो इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, और ऑल साइड भी क्या होती है, इक्वल। ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल। तो यहाँ पर देखो ये 90 है बट ये 90 नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका नॉट रेगुलर। यहाँ पर देखेंगे ये एंगल इसके बराबर है बट ये एंगल इसके इक्वल है,
ये इसके इक्वल नहीं है। साइड में देखेंगे ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है। ये भी आपके हेक्सागन है, ये भी आपके हेक्सागन है। ये रेगुलर हेक्सागन है और ये वाला आपके नॉट रेगुलर हेक्सागन है। ये भी आपके पेंटागन है, ये भी पेंटागन है। ये रेगुलर पेंटागन है और ये नॉर्मल है। ये आपका स्क्वायर है और ये आपका रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ये जो है ना वो नॉट रेगुलर होते हैं। और जो ये स्क्वायर होता है ये क्या होता है, रेगुलर होता है। तो जो स्क्वायर है, रेगुलर हेक्सागन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी क्या आता है, रेगुलर में आता है। ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड एंड ऑल एंगल इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहां पर देखो आपको कुछ डायग्राम दे रखे। अब इन डायग्राम में देखकर आपको बताना है कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है। सबसे बात है सिंपल कर्व। कर्व के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यहां पर आपके लिखा हुआ है, आपको विदाउट लिफ्टिंग पेन जहां से शुरू किया वापस वहां तक आना, बस यही वाला, और किसी लाइन को क्रॉस भी नहीं करना। जैसे यहां पर हम देखेंगे, जैसे मैंने यहां से शुरू किया तो यहां पर टच वापस नहीं करना है, जैसे ही करेंगे यहां पर टच तो खत्म हो जाना चाहिए। जैसे ये देखो, ये पूरा यहां पर आया, ऐसा आया, ऐसा यहां तक आ जाएंगे, यहां पर भी ऐसे ही है। अब यहां पर देखो ये वाला तो बन जाएगा, बट ये वाला बनाने के लिए आपको पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा। इधर भी आपके ऐसा ही है, ये देखो ये वापस लाइन टच नहीं होनी, जैसे टच हो जाती है तो वो आपके, तो ये तो आपके नहीं आता है, ये भी नहीं आता क्योंकि लाइन टच नहीं होनी चाहिए। और ये वाला भी ऐसा ही है, क्योंकि मैं अगर यहां से शुरू करता हूं और यहां टच हो जाएगा, टच नहीं होना चाहिए वापस। टच तभी होगा जब एंड होगा। जैसे यहां देखो, अगर मैं यहां से मिलाना शुरू करता हूँ वापस से यही आकर मिलेगा। जैसे अगर मैं यहां से शुरू करता हूँ घुमा के वापस से वहां टच होना चाहिए, तो ये तीन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये टच हो रहे हैं। अगर मैं यहां से शुरू, आप ये डायग्राम बना के देख लेना, टच नहीं होना चाहिए वापस से, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, जैसे मान लो मैं यहां से शुरू करता हूँ, घूम के वापस यहाँ आएगा तो बन जाएगा। तो 1 है, 2 है, 5 है, 6 है और 7 है। ये वाला, ये वाला, ये जैसे मान लो मैं यहाँ शुरू करता हूँ वापस से घुमा कर यहाँ लेके आ जाएंगे। तो ये आपके कर्व है, ये सिंपल कर्व है। और आगे बोला है सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो मतलब बंद वाले कौन से हैं, तो ये सब बंद वाले ही हैं। कौन से वाले, यही। कर्व के बारे में बात की तो कर्व तो ये 5 ही है, तो इन्हीं में से उत्तर आपको लिखना है। अब आगे लिखा हुआ है क्लोज्ड, तो ये यही 5 कर्व है और यही 5 क्लोज्ड भी है। तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 5, 6 और 7। अब आते हैं पॉलीगन के बारे में। और पॉलीगन के बारे में आपको बताया था, अभी मैंने बेसिक में बताया था, पॉलीगन में मतलब लाइनें आती है, लाइन से लाइन मिलाना। तो यहां पर हम देखेंगे गोल नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे हमारे पास जो डायग्राम है ना, ये 5 ही है, तो या और लाइन से लाइन नहीं मिलनी चाहिए। तो ये 3 तो है ही नहीं वैसे भी, तो हमें इन 5 में से देखना है। तो ये वाला गोल हो गया, काम नहीं आएगा। अब ये 4 है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, बस ये पहला और दूसरा, ये दो जो है ना वो आपके पॉलीगन है, फर्स्ट और सेकंड वाला, ये दोनों पॉलीगन है। अब पॉलीगन में भी 2 बताए थे आपको। पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं, देखो सब लाइनों वाले होते हैं पॉलीगन। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो जिसके डायगोनल बाहर मिलते हैं, जैसे ये देखो, इसका डायगोनल ऐसे बाहर मिलेगा, इसके डायगोनल आपके ये भी अंदर मिलेगा और ये भी अंदर मिलेगा। तो आपका जो कॉन्वेक्स है वो नंबर 2 है और जो कॉनकेव है वो आपके नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था आपको। रेगुलर पॉलीगन मतलब होता है ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल। ये ऐसा लिखते हैं, तो देखो ध्यान देना भाई, इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चाहो तो लिख सकते हो आप। ए पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन हैविंग साइड, जिसकी जो साइड्स है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। साइड और एंगल, साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, उसकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, आपके इक्वल होनी चाहिए, इक्वल लेंथ होनी चाहिए। एंड
इसके जो एंगल है वो भी क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए, एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, उसके एंगल का जो मेजर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। तो वो वाले आपके रेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे। अब यहाँ पूछा गया है कि 3 साइड वाला, 4 साइड वाला और 6 साइड वाले को क्या बोलते हैं। इसके बारे में मैंने बेसिक में भी बताया था आपको, फिर भी यहाँ पर तो डायग्राम बता देता हूं मैं आपके। ये वाला है इक्विलेट ट्रायंगल, ये वाला है स्क्वायर, और ये वाला है आपके, इसका डायग्राम भी चाहो तो बना सकते हो, रेगुलर हेक्सागन भी कहते हैं। तो इसमें बोला गया सेकंड में, देखो ये वाला, अब मैं इसका सेकंड आंसर लिख रहा हूं आपको इन तीनों के। ये बोल रहा है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। तो 3 साइड वाले का नाम क्या है, एक तो हमें बताना है 3 साइड वाले का नाम क्या है। तो उसका नाम हो जाएगा आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक होता है आपके 4 साइड वाला, 4 साइड वाले का नाम क्या हो जाएगा, नाम बताना है हमें बस, उसका नाम हो जाएगा आपके स्क्वायर। और जिसकी 6 साइड है, 6 साइड वाले बोलते हैं हेक्सागन, बट ये रेगुलर, इसको नाम आएगा रेगुलर हेक्सागन। आपको सिंपल 3 चीजें बतानी थी। एक, पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, और फिर रेगुलर पॉलीगन वाले डायग्रामों के नाम बताने हैं। इसकी 3 साइड होती है उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड वाले को स्क्वायर बोलते हैं, 6 साइड वाले को रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। ये आपको आना चाहिए।